भाषण के अंत में मतदाताओं के लिए तालियां बजाई और मुझे लगता है मतदाता देश का बहुत समझदार है, आप उसको कुछ भी कहते रहिए। मुझे आज भी याद है किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और आज तो योगेंद्र यादव जो आज सेफोलॉजिस्ट थे, कल तक वो किसान नेता या कल तक वो शायद कुछ और थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अगर बॉलर ही बेकार हो तो हम क्या करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि भाई किसान आंदोलन चलाकर हमने विपक्ष के लिए एक पिच तैयार कर दी थी, लेकिन विपक्षी अगर इतना बेकार निकल जाए। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब तमाम सभाएं हो रही थी किसान आंदोलन के लेकर के, सभाएं हो रही थी, जब महापंचायतें चल रही थी तो वहां पर नारे लग रहे थे योगी हटाओ मोदी हटाओ, और जनता किसान ये समझ रहा था कि एजेंडा क्या है। देखिए अशोक जी, जब खुले रूप में ये कहा गया कि मोदी हटाओ योगी हटाओ, ये एजेंडा था और उस एजेंडे पर ये जनादेश ने जवाब दिया है उन ताकतों को जो ताकत किसानों के नाम पर राजनीतिक हथकंडे तरह तरह से अपनाए जा रहे थे। ये जनादेश उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे नारे लगवाए अल्लाहू अकबर जैसे। ये उन ताकतों के खिलाफ ये जनादेश है। जनता इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करती। ये जनता ने तय किया है, ये जनता का निर्णय है, इसका सभी को सम्मान करना पड़ेगा। और अपने उन चीजों को आप किसानों के नाम पर कितना धोखा देंगे, किस तरीके से देश में हिंसा भड़काएंगे। चाहे आपने लखीमपुर खीरी में आपने क्या कमी करी, आपने जगह जगह पंचायतों का आयोजन किया, आपने बंगाल में जाके कहा आपका एक ही उद्देश्य था भाजपा हराओ भाजपा हराओ। ये राजनीति नहीं थी, क्या था। और दूसरी बात, ये पंजाब में जो 27 संगठनों ने किसानों के नाम पर जो चुनाव लड़के देख लिया, ये पंजाब की जनता ने उनका सुपड़ा साफ करके ये साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों को जनादेश उनके खिलाफ है और जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ऐसे लोगों को संक्षेप में आपसे भी जानना चाहता हूँ, जो जाट राजनीति, क्योंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जाट राजनीति का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि अब लग रहा था जयंत चौधरी एक नए जाट नेता के रूप में उभर रहे हैं, सब कुछ बदल देंगे, इस तरह की हवा आ रही थी। उनके साथ साथ जो है टिकैत साहब भी मिल गए थे। क्या लगता है, क्या भविष्य है? अशोक जी, इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने साबित कर दिया है कि वो विकास चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो सद्भावना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, वो अपराध के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने जन समर्थन दिया है। उन्होंने इसलिए दिया है, उन्होंने देखा है योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दंगों से मुक्ति के लिए सरकार पहले चुनी थी। उनको याद है जिस तरीके से घटनाएं मुजफ्फरनगर में 2013 में हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सौ दंगे कराए गए, आग लगाई गई, तो जनता उसको पसंद नहीं करती। इस तरीके का जो नेगेटिव नैरेटिव विरोधी दलों की सोच है, उसको जनता ने नकार दिया, ठुकरा दिया। अगर आप विकास की सच्चाई को स्वीकारेंगे, आप विकास पर बात करेंगे, बिना वजह राजनीति में विरोध के लिए विरोध करना ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये विरोधी दलों के लिए सबक है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है, इस देश में भ्रष्टाचार पे जो समझौते रहे और देश की एजेंसीज पर जैसे ही एजेंसी काम करती है उन पर उंगली उठाने की जो आदत रही है राजनीतिक दलों की, वो नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को जो कहा जाति धर्म से जोड़ने को, उसमें साफ इशारा शरद पवार साहब के लिए भी मुझे लगता था, क्योंकि शरद पवार साहब ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर यह कहा कि क्योंकि वो मुस्लिम नेता हैं इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया, जिस बयान की शरद पवार जी से उम्मीद नहीं थी। पर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन